जिसे जैसे ये राजू और रानी देखते पूरा घबरा जाते, क्योंकि ये भी एक आत्मा होती। तुम कौन हो बच्चों, और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है? क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह यहाँ मरना है? तुम बच्चे हो, इसलिए बोल रही हूं। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी अम्मा, आप लोगों को इस गांव में आने पर उन्हें मार क्यों देते हैं? उन्होंने आपके साथ क्या किया है? उन्हें भी तो जीने का हक है ना? और गांव के सभी आत्माएं कहाँ गईं? इस गांव में कोई आत्मा नहीं है। यहां सिर्फ मैं ही कई सालों तक भटक रही हूं, क्योंकि जब आग लगी थी तो मैं आधी जली थी। मैं बच सकती थी, लेकिन किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी और न ही किसी ने मदद की। मेरी लाश महीनों तक वहां वैसे ही गलती रही। इसलिए जो भी इस गांव में आता है, मैं उन्हें मार देती हूं। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे जिस तरह बाकी आत्माओं को मुक्ति मिली, उसी तरह आपकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए और आप फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले सकें? उसके लिए बस एक ही उपाय है। उस घर में ही मेरा शरीर जला था। उसमें से कुछ हड्डी मेरी अब तक बची हुई, जो अब तक ठीक से नहीं गली है, उस हड्डी को लेकर अगर तुम गंगा में विसर्जित करोगे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले पाऊंगी। इतना सुनते ही राजू और रानी उस घर में जाते। लगता है यही वो हड्डी है रानी, जिसे हमें गंगा में विसर्जित करना है। उसके बाद इस गांव से भूतों का खौफ लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा और इस बूढ़ी अम्मा का भी मुक्ति मिल जाएगा, जिसके बाद ये किसी अन्य मनुष्य योनि में जन्म ले सकेगी। हाँ राजू, और ये पुण्य का काम हमें मिला। हम कितने खुशनसीब हैं ना, कि किसी की मुक्ति का रास्ता बनने में हम मदद कर रहे हैं। अगर आज हम लोग यहाँ इस गांव में नहीं आते, तो पता नहीं इस गांव में और कितनों की जान जाती। हाँ रानी, अब हम फटाफट से इस हड्डी को एक मटके में भर के इसे गंगा के पवित्र जल में विसर्जित कर देते हैं, ताकि बूढ़ी अम्मा जल्द से जल्द मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। उसके बाद ये लोग इस हड्डी को लेकर गंगा के किनारे पहुंच जाते। चलो रानी, अब हम इस मटके को इस पवित्र नदी में विसर्जित कर बूढ़ी अम्मा के आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। हाँ राजू, अब समय आ गया है। इस गांव से आत्माओं के आतंक खत्म होने का। अब हमारे मटके के विसर्जित करते ही ये गांव वापस से रहने लायक हो जाएगा। यहां लोग वापस से आकर रह सकते हैं। अब चलो, बिना कोई देरी किए इसे विसर्जित करते हैं। इतना बोलते ही ये लोग इस मटके को गंगा में विसर्जित कर देते। मटका विसर्जित होते ही बूढ़ी अम्मा की मुक्ति का द्वार खुल जाता, जिससे खुश होकर बूढ़ी अम्मा बोलती। लगता है राजू और रानी ने मटके को गंगा में विसर्जित कर दिया। कई साल बीत गए इस दरवाजे का इंतजार करते करते। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन था, जो वो बच्चे यहां पर आए और मेरे लिए मुक्ति का मार्ग बने। इतना बोलते ही बूढ़ी अम्मा मुक्ति के दरवाजे के अंदर जाने लगती और वहीं राजू रानी वापस से अपने घर लौट जाते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी कैसी थी। ऐसे ही
और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।